नमस्ते दोस्तों। आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अपने को चुंबकीय कैसे बनाएं। वह व्यक्ति जो आत्मनिर्भर, सकारात्मक, आशावादी है और जो अपने काम को सफलता के आश्वासन से हाथ में लेता है, वह अपनी स्थिति को चुंबकीय बना देता है। वह अपनी पूरी तरफ ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। यह सचमुच एक तथ्य है कि वह व्यक्ति जो रचनात्मक, आत्मनिर्भरता और आशावाद से सोचता है, अपनी स्थिति को चुंबकीय बना लेता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने की शक्ति उत्पन्न कर देता है। इसलिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ की ही उम्मीद करें। सबसे बुरे के बारे में कभी ना सोचें। इसे अपने विचारों से निकाल दें। इसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दें। आपके मस्तिष्क में ऐसा कोई विचार नहीं होना चाहिए कि घटना बुरी होगी। बुरे के विचार की संभावना से भी इनकार कर दें, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क में जो चीज रखेंगे वही चीज वहां पर बढ़ेगी। इसलिए अपने मस्तिष्क में सर्वश्रेष्ठ को ही रखें और सिर्फ उसी को रखें। इसे पाले पोसे, इस पर ध्यान एकाग्र करें, इस पर जोर दें, इसकी कल्पना करें, इसके लिए प्रार्थना करें, इसके चारों तरफ आस्था का आवरण बना लें, इसे अपनी सनक बना लें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें और ईश्वर की शक्ति की मदद से आध्यात्मिक रूप से रचनात्मक मन की शक्ति सर्वश्रेष्ठ की रचना कर देगी। हो सकता है कि जब आप ये बातें सुन रहे हो तो आपकी स्थिति ऐसी हो जिसे आप बुरी स्थिति मानते हो, और आप ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह के चिंतन से आपकी स्थिति पर कोई असर नहीं होगा। इस आपत्ति का जवाब यह है कि ऐसा नहीं है। चाहे आप बुरी से बुरी स्थिति में हो, परंतु सर्वश्रेष्ठ की संभावना आपके भीतर छुपी है। आपको सिर्फ इसे खोजना है, मुक्त करना है और इसके साथ ऊपर उठना है। इसमें साहस और चरित्र की निश्चित रूप से आवश्यकता होगी, परंतु प्रमुख आवश्यकता आस्था की होगी। आस्था विकसित करें और आप में आवश्यक साहस और चरित्र अपने आप आ जाएगा। विपत्तियों की सताई एक महिला को सेल्स के काम में जुटना पड़ा, जिसका उसके पास कोई प्रशिक्षण नहीं था। उसने घर घर जाकर वैक्यूम क्लीनर बेचने का काम अपने हाथ में लिया। स्वयं के और अपने काम के बारे में उसका नजरिया नकारात्मक था। उसे विश्वास ही नहीं था कि वह ये काम कर सकती है। वह जानती थी कि वह असफल होगी। उसे किसी घर के पास जाने में डर लगता था, चाहे उस घर के लोगों ने वैक्यूम क्लीनर के डिमॉन्स्ट्रेशन का अनुरोध ही क्यों ना किया हो। उसे विश्वास था कि वह सेल नहीं कर पाएगी। परिणाम यह हुआ, और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, कि वह अपने ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में असफल हुई। एक दिन वह एक ऐसी महिला से मिली जिसने औसत से अधिक समझदारी दिखाई। इस ग्राहक के सामने सेल्स वूमन ने अपनी पराजय व शक्तिहीनता की पूरी कहानी कह डाली। दूसरी महिला ने धैर्य से सुना और फिर शांति से कहा, अगर आप असफलता की उम्मीद करती हैं तो आपको असफलता ही मिलेगी, परंतु अगर आप सफलता की उम्मीद करती हैं तो मुझे विश्वास है कि आप सफल होंगी। और फिर उसने आगे कहा, मैं अब आपको एक फॉर्मूला देना चाहती हूँ जो मुझे विश्वास है कि आपकी मदद करेगा। यह आपके चिंतन को नया रूप देगा, आपको नया विश्वास देगा और आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करेगा। इस फॉर्मूले को हर कॉल पर जाने से पहले दोहराएं। इसमें विश्वास करें। आपको हैरानी होगी कि आपके लिए क्या कर सकता है। अगर ईश्वर हमारे साथ हैं तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। परंतु आप इसे बदलकर व्यक्तिगत बना लें और इस तरह कहें, अगर ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है। अगर ईश्वर मेरे साथ है तो मैं जानती हूँ कि ईश्वर की मदद से मैं वैक्यूम क्लीनर बेच सकती हूँ। ईश्वर को एहसास है कि आपको अपने बच्चों और अपने लिए सुरक्षा और समर्थन की ज़रूरत है, और मेरे सुझाए तरीके पर अमल करने से आपको वह शक्ति प्रदान की जाएगी जो आप चाहती हैं। उस महिला ने इस फॉर्मूले का प्रयोग करना सीख लिया। वह हर घर में इस उम्मीद के साथ जाती थी कि वह बेच लेगी। वह अपने मन में नकारात्मक परिणामों की बजाय सकारात्मक परिणामों की उम्मीद करती थी। जब सेल्स वूमेन ने इस सिद्धांत का प्रयोग किया तो जल्दी ही उसने नया साहस, नई आस्था और अपनी योग्यता में गहरा विश्वास हासिल कर लिया। अब वह दावा करती है, ईश्वर वैक्यूम क्लीनर बेचने में मेरी मदद करता है और इस बात से कौन इनकार कर सकता है। मस्तिष्क जिस बात की गहराई से उम्मीद करता है वह उसे मिल जाती है। शायद इसलिए सच है क्योंकि आप दरअसल जिस चीज़ की सचमुच उम्मीद करते हैं आप उसे सचमुच चाहते हैं। जब तक आप किसी चीज़ को सचमुच ना चाहें, जब तक आप अपनी प्रबल इच्छा द्वारा सकारात्मक तत्वों का माहौल ना बनाएं,
तब तक आपको वह चीज़ प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। अगर आप पूरे दिल से, यही रहस्य है, अगर आप पूरे दिल से यानी पूरे व्यक्तित्व से अपने दिल की इच्छा की तरफ रचनात्मक हाथ बढ़ाते हैं तो आपका हाथ खाली नहीं लौटेगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।